बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सावन मास के प्रथम दिन पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रसिद्ध ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में राज भगवान द्वारकाधीश स्वर्ण एवं रजत हिडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। हिडोला उत्सव के शुभारंभ पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई और भक्तों ने भाव विभोर होकर ठाकुर जी के दर्शन किए। मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि मंदिर के समस्त धार्मिक कार्यक्रमों का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज कंकरौली नरेश तृतीय पीठ के निर्देशन में परंपरा अनुसार किया जाता है। उन्होंने बताया कि पुष्टि मार्ग की परंपरा के अनुसार सावन मास के प्रारंभ में ठाकुर जी को सबसे पहले प्राचीन स्वर्ण रजत हिडोले में विराजमान कराया जाता है। यह धार्मिक परंपरा पूरे सावन मास तक निरंतर चलेगी। देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ ठाकुर जी की जो सेवा है वो बाल स्वरूप की सेवा है। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय में सभी कार्यक्रम तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से तय किए जाते हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश के जो वर्तमान पीठाधीश्वर हैं श्री श्री 108 डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज, उनके द्वारा पूरे श्रावण मास के और जन्माष्टमी तक के सभी कार्यक्रम निर्धारित कर दिए गए हैं। जैसा कि आपने देखा, एक बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, पर्चे पे भी उसके वितरण हो रहा है। तो श्रावण मास की प्रतिपदा अर्थात आज पहला दिन, आज के दिन ठाकुर जी स्वर्ण और रजत हिडोलों में विराजमान हुए और श्रावण मास प्रारंभ हुआ। क्योंकि श्रावण, भादों, क्वार और कार्तिक ब्रज के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण के माता पिता को जब तीर्थ करने की इच्छा हुई तो भगवान कृष्ण के द्वारा सभी तीर्थों का आह्वान कर कर ब्रज में विराजमान किया। आप लोग देखते हैं कि ब्रज 84 कोस की जो यात्रा होती है वह भी इन्हीं महीनों में होती है, क्योंकि सभी देवताओं का वास यहाँ है। और मान्यता और ठाकुर जी को मानने वाले लोग जब यहाँ आकर, जो लोग अपने घर से सब्जी खरीदने पैदल नहीं जाते, वो 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल चलते हैं, पंडाल में वास करते हैं, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, तो ये एक भक्ति का ही रूप है। हम बात कर रहे हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय की। तो हिडोले आज से प्रारंभ हुए। मंदिर का जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है उसमें प्रतिदिन 5:10 से 5:40 ठाकुर जी विभिन्न हिडोलों में विराजमान होंगे। जैसे आज स्वर्ण रजत हुए, कल फिरोजी है, उसके बाद गुलाबी मखमल है। इस विभिन्न प्रकार के हिडोलों में ठाकुर जी को विराजमान कराया जाएगा। उसी के साथ साथ घटाओं का आयोजन होता है। जो पूरे ब्रजमंडल में ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में होने वाली घटाएं काफी प्रसिद्ध हैं। और प्रथम घटा होगी 10 अगस्त को। घटाएं लगभग 9 घटाएं होती हैं, जिसमें काली घटा, जो बहुत ही, जिसे श्याम घटा भी बोलते हैं, वो मथुरा की बहुत ही प्रसिद्ध घटा है। उसके बाद जो लहरिया घटा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें 9 हिडोले बनते हैं। घटाओं के बारे में लोग जो नहीं जानते हैं वो पूछते हैं, भाई घटा क्यों बनती है, घटा का क्या महत्व है। तो घटा का महत्व क्या है? ठाकुर जी जो बाल स्वरूप में विराजमान है, बालक को बाहर के मौसम की अनुभूति कराना घटा है। क्योंकि बालक तो यहीं बैठा हुआ है, तो बालक जब ये एहसास करे, आज जैसे हरी घटा है, कल गुलाबी घटा है, परसों लाल घटा है, परसों सोसनी घटा है, इसी प्रकार की जो घटाएं हैं, तो बादल का मौसम कैसा है, आज बाहर बादल किस प्रकार का हो रहा है, वही घटा का आयोजन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में होता है। तो ये पूरे श्रावण मास विभिन्न हिडोले, जैसे जिस दिन घटा होगी उस दिन भी थोड़ा समय में परिवर्तन किया गया है। जिस दिन घटा होगी उस दिन उत्थापन के दर्शन सायंकाल 4 बजे वाले जो है वो 5 बजे खुलेंगे, और घटाओं का जो समय है वह सायंकाल 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने द्वारकाधीश मंदिर के जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, क्योंकि ये घटा का आयोजन ऐसा है कि लोग बाहर से भी खूब आते हैं। तो जन्माष्टमी का जो पर्व है वह मथुरा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में भी उसकी तैयारी 15 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अजन्मा है, और अजन्मे का जब जन्म होता है तो लोगों में एक उत्साह होता ही है। और मथुरा की पहचान भगवान कृष्ण से ही है, तो भगवान कृष्ण का जन्म भी ठाकुर मंदिर द्वारका इसमें बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और उसका भी उत्सव और उसकी तैयारियां बहुत सुंदर तरीके से की जाती है।